हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है अभी? एंड तुमने वीडियो बंद किया हुआ है क्या गणेश? Sir, on it. चलो, दैट्स ग्रेट टू सी यू। आई थिंक Yes. हम लोग लाइव ऐसे नहीं मिल रहे थे। मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है जब हम, मुझे लगता है हम अपने स्टूडेंट्स को और ज़्यादा जो यंग सुपर स्टार्स हैं उनको इंस्पायर कर सकें। Yes. तुम अपना बताओ एक्सपीरियंस कि तुमने कैसे कैसे किस में क्या क्या स्कोर किया है। एक बार हमारे सारे यंग ऑडियंस को बताओ कि व्हाट वाज योर स्कोर इन सब्जेक्ट वाइज। पहले सबसे अच्छे। सर, हाँ, यस सर। तो किसी सर इंग्लिश में तो मेरे स्कोर था 95। हाँ, वो सर स्टार्टिंग का पेपर था तो थोड़ा सा जो लिटरेचर का था तो उसमें थोड़ा सा डर लग गया था, ओके वरना तो बाकी सब ठीक हुआ था। ओके। तो इसलिए वो 95 गया है मेरा ओवरऑल। और फिर साइंस की अगर आप बात की तो साइंस मेरा 98 गया है। 98 गुड। उसमें यस सर, उसमें बस फिजिक्स में 94 थे, बाकी केमिस्ट्री में 99 और बायो में 100। ओह दैट्स गुड। बायो यस में सर। 100। यस सर। सुपर सुपर, लव यू। सर बस आपके नोट्स रिवाइज किए थे। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे लगता है देखो, मैं तो सिर्फ एक मेंटर हूँ। मैं तो तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। देखो, असली मेहनत तो तुमने की है और जो तुम्हारा हार्डवर्क है वो ऑब्वियस बात है नंबर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मैं बस ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं कि जो टॉपर्स होते हैं या जो रैंकर्स होते हैं यस वो सर। कुछ अलग करते हैं या कुछ वो जीनियस होते हैं। क्या डिफरेंट होता है मुझे तुम्हें लगता है जो 95 98 पर प्लस परसेंट लाते हैं? तुम्हारा बेस्ट ऑफ 5 में कितना परसेंट था गणेश? सर बेस्ट ऑफ 5 मिला के सर 98%। ओ सुपर, क्या बात है, तालियां तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब है कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग है हमारी और दूसरों की, कि हम यूजुअली सर सर स्ट्रैटेजी में बस एक ही चीज आती है कि रेगुलरली आपको, मतलब अगर आप रोज थोड़ा भी पढ़ रहे हैं लेकिन ठीक है, आपको रोज पढ़ना है। ओके। और फिर जो भी आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोई ऑनलाइन या यूट्यूब से कोई पढ़ रहा है तो उसे लेक्चर के बाद जो है रिवाइज करने की कोशिश करना चाहिए। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी एक की चीज है, क्यों? यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे रूम में पीछे बहुत लाइट जल रही है? क्या तुम थोड़ी लाइट कम कर दो, क्योंकि बहुत ना पीछे की ब्राइटनेस यस बहुत आ रही है वीडियो में। हाँ दैट्स थोड़ा सा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यस अच्छा, मैं दो तीन कुछ चीज़ें पूछूंगा तुम्हें, अपना अपना थॉट रिफ्लेक्ट करके बताना है। ये सोचना है कि यस जो आने वाले, जो हमारे जो अब जो आने वाले जो हमारे क्या सुपर स्टार्स है, जो जिसको हम सुपर स्टार्स कहते हैं 10th को, वो 24 बैच के, उनके लिए कुछ तुमसे पूछूंगा। सबसे पहला पूछूंगा तुमसे क्वेश्चन कि तुमने कब से पढ़ना शुरू किया? मुझसे मेरा मतलब नहीं है, मेरा इन जनरल तुमसे मतलब है, व्हेन डिड यू स्टार्टेड स्टडिंग? सर, एक्चुअली में तो जब हम लोग का स्कूल स्टार्ट हुआ था तो सर हम लोग का स्कूल से लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल से। लेकिन सर और 9th एग्जाम खत्म हो गए थे कुछ 20 के अराउंड। तो तो सर हम फिर ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए सर मैंने लगभग 25 मार्च से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अरे वाह, दैट्स गुड, मतलब यू स्टार्टेड अर्ली, यस सर। है ना? अच्छा, एक बेसिक चीज हर बच्चा पूछना चाहता है और मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कितने घंटे तुम पढ़ते थे? सर देखिए, स्कूल के साथ जब देखिए सर ऐसे तो नॉर्मली 3 आवर्स तक टाइम निकालना पड़ेगा मिनिमम। 3 आवर्स तो निकालना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन और सबसे सर बेस्ट टाइम होता है पढ़ाई के लिए सुबह। अगर सुबह उठ के हम लोगों ने गुड, पढ़ लिया तो सर वो फिर हम लोग के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है और हम लोग बाकी सबसे एक स्टेप आगे रहते हैं। क्या बात है। दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग में पढ़ने से आपकी मेमोरी में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक मुझे लगता है चीज़ें याद रहती है, ये तुम्हारा यस कहने का सर। मतलब है ना भाई? और दूसरा चीज़ ये भी है बेसिकली कि स्टार्ट अर्ली ही कर दिया हमने, वी डिड यस नॉट सर। वेटेड मच। यस चलो, एक एक सर। दो। और जैसे सुबह के टाइम अगर ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं सर, हाँ, जैसे सुबह के टाइम अगर हिस्ट्री पढ़े तो वो बहुत बेटर होता है। ओके। यस सर। और भी मेरे सक्सेस स्टार्स जो तुम्हारे साथ के, जिन्हें हम सक्सेस स्टार्स कह रहे हैं इस समय, जो मेरे सुपर स्टार अब सक्सेसफुल हो चुके हैं और उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है मेरे और सुपर स्टार्स के लिए, वो भी लाइन पर है। मैं उन सब से कहूँगा कि अपना अपना वीडियो आप ऑन कर सकते हैं, आप अपना अपना, और है ना, हमारे साथ गणेश गणेश पांडे है, हमारे साथ अंशुमान है, चिन्मय भी हैं और शाद शकील भी हैं। आई विल बी हैप्पी इफ़ यू ऑल, हाँ,
वेलकम चिन्मय, हाउ आर यू डियर? Fine, sir. I'm fine, sir. ओके, How are you, sir? आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। हमने मुझे मुझे ये यकीन है कि हमने बहुत सारे जो तुम जैसे सुपरस्टार्स हैं इनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन लेना है, और हमारे आने वाले आप ही सुपर एक इंस्पिरेशन हो, सर। आप ही इंस्पिरेशन हो। सो ग्रेट ऑफ यू। मुझे मुझे पता है क्या करना है। मुझे चाहिए कि मेरे जो अब आने वाले सुपरस्टार्स हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने लिए एक एस्पायर, एक अपने लिए एक एम गोल सेट करना है। थोड़ा सा अपने गणेश, हम इनसे भी वही पूछेंगे जो आपसे पूछा था, ठीक है? थोड़ा सा मैं पूछूंगा इनसे कि आप अपना बताइए, आपका स्कोर कैसे कैसा आया। जरा चिन्मय थोड़ा सा स्कोर अपना बता दो। सर इंग्लिश में लिटरेचर में 95 है, सर। दैट्स ग्रेट। लैंग्वेज में 92। अगेन गुड। और हमारा सेकंड लैंग्वेज इधर कन्नड़ा था, इसलिए 97 आया। अरे वाह, बढ़िया भाई, बढ़िया जी। और फिजिक्स में 95। फिजिक्स में 95, दैट्स ऑसम, बहुत बढ़िया है वो तो। केमिस्ट्री 93, बायो 99। ओह, तो ये कंप्यूटर प्लीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन 100, हिस्ट्री सिविक्स 100। क्या बात है, सुपर्ब, यू मेड मी प्राउड। ज्योग्राफी 99। अरे बाप रे, 99 ज्योग्राफी, दैट्स सुपर्ब सुपर्ब। मैथ्स 95। तुम्हारा बेस्ट ऑफ 5 में कितना परसेंटेज आ रहा है? 97.4। ओह गुड। तो अब मैं 2-3 चीजें छोटी छोटी पूछूंगा तुमको, है ना? पहला चीज कि तुम्हारा सिलेबस कब फिनिश हो गया था? ऑलमोस्ट हिस्ट्री सिविक्स थोड़ा थियरी ज्यादा होता है, इसलिए हिस्ट्री सिविक्स को छोड़कर सब ऑलमोस्ट दिसंबर तक कवर हो गया था। तो इसका मतलब है कि आपने दिसंबर तक मेजर सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए थे, हिस्ट्री सिविक्स को आपने थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ा था। कोई एक आध सब्जेक्ट ऐसा पेंडिंग हो जाता है। स्कूल में भी टीच नहीं किया था थोड़ा। अच्छा, एक चीज और पूछना है मुझे। क्या ये ऐसा है कि आपने सब्जेक्ट्स को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उससे ज्यादा बार पूरा रिवाइज किया? कितनी बार रिवाइज किया, नंबर ऑफ टाइम्स बताओ। जी सर, मैंने किया था। फिजिक्स तो बहुत बार किया था, 5-6 बार किया था वो पूरा। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हारे मार्क्स में भी। इसका मतलब है कि द मोर यू रिवाइज, है ना चिन्मय, मोर यू रिवाइज द बेटर यू आर। यस सर, श्योर। ओ सुपर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। हाँ बताओ। बेसिस पे मैथ्स क्यों करना है सर? 1-2 आवर्स तो मैथ्स के लिए चाहिए। डेली देना चाहिए ना? डेली देना चाहिए, डेली देना चाहिए, शेड्यूल कर लेना चाहिए। हमारी बात इससे पहले गणेश से भी हो रही थी, और गणेश भी यही कह रहे थे कि सर कंसिस्टेंसी एक बहुत जरूरी चीज है। आप क्या करें, एक दिन आपने क्या किया, 12 घंटे पढ़ाई कर ली, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, 1 हफ्ते तक पढ़ाई नहीं, तो वो सारी 12 घंटे की पढ़ाई क्या हो जाएगी, क्या कहते हो, वेस्ट हो जाएगी। तो यू नीड टू बी रेगुलरली, डेली निकालना पड़ेगा। 6 to 8 hours चाहिए सर। क्या बात है, मतलब यू स्टडीड 6 to 8 hours? यस सर। Superb. इन एग्जाम टाइम्स तो 11:30-12 बजे तक रात में होता था। चलो, मतलब लेट आवर्स तुमको पढ़ना अच्छा लग रहा था, मतलब सूट कर रहा था। हाँ, सुबह 4:30 को उठ जाता था। ओके, यू गॉट अप एट 4:30। हाँ वीडियोस थे सर। अगर please. अगर आपने अपना कोर्स पहली बार अच्छे से अगर आपने खत्म कर लिया है, तो हाँ. स्कूल्स भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जो सर उसमें प्री बोर्ड होते हैं जी। सर, 2-2 3-3 बार उसमें सर प्री बोर्ड हुआ था, तो सर वो काफी हेल्प किया था। तो उससे मेरा सिलेबस जो है सर 3 to 4 टाइम्स रिवाइज हो गया था। माय डियर गणेश, जानते हो क्या होता है, स्टूडेंट्स प्री बोर्ड को बहुत पसंद नहीं करते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया कि प्री बोर्ड को या तो बहुत लाइटली ले लेते हैं, क्यों चिन्मय? आई थिंक आप लोग एग्री करते होगे सब लोग इस बात से। हाँ सर। हाँ। और जबकि तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है गणेश, वो यही है कि आपको प्री बोर्ड को बोर्ड की तरह ही तैयार करके जाना है, और एकदम सीरियसली देना चाहिए। क्या कहते हो? यस सर। क्योंकि वहां आपकी क्या हो जाती है ना, आपकी खुद को आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। आप यू कम टू नो कि वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग, आप कहां पर हैं इस समय, आपकी क्या पोजीशन है कि नहीं है? यही है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है कि क्या तुम्हारे प्री बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे थे कि नहीं थे? सर अच्छे थे सर। देखिए सर, बट क्या बोर्ड जितने अच्छे थे,
जितना आपने बोर्ड में 98% जैसे तुमने बताया तुम्हारा आया। सर मेरा 3 प्री बोर्ड हुए थे तो सर सब में बेटर किया है सर। पहले में तो अच्छे नहीं थे, पहले में थे मेरे सर 83% थे, जी। लेकिन फिर सर सेकंड प्री बोर्ड में 87 और सर थर्ड प्री बोर्ड में 95। अरे सुपर, दैट मीन्स ग्रेजुअली आपने हर बार अच्छा करते चले गए, क्यों? यस सर। प्री बोर्ड टफ ही देते हैं सर। हाँ। मेरा भी ऐसा है, 90 फर्स्ट प्री बोर्ड में 93 हुआ था, फिर ओह। ग्रो ऑन करके 95 तक आ गए, दैट्स फिर ग्रेट, अभी 97 पॉइंट। क्या बात है। वंस अगेन अ बिग 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 थैंक यू टू यू बोथ। और मैं कुछ और ऑडियंस, आप जाएंगे नहीं कहीं पर, ठीक है? चिन्मय नहीं जाएंगे, गणेश नहीं जाएंगे, और मेरे साथ लाइन में अभी महालक्ष्मी जी हैं। अगर आप महालक्ष्मी हो लाइन पे तो प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और मैं आपसे कुछ सजेशन लूँगा हमारे सुपरस्टार्स के लिए। हाउ आर यू? Yes, sir. Good evening. I'm वेरी fine. गुड How are इवनिंग, you? एंड आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम दैट वी आर इंटरेक्टिंग, है ना? Yes, yes. चलो, एक एक तुमसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपका सक्सेस का मंत्र क्या है? महालक्ष्मी का सक्सेस का मंत्र क्या है क्लास 10th के लिए? हार्ड वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क, गुड। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और लाइक द मोर नंबर ऑफ आवर्स यू डिवोट द बेटर रिजल्ट्स यू गेट। दैट मीन्स आप जैसा सारे जो टॉपर्स कह रहे हैं, मुझे अभी गणेश ने मुझे यही बताया, चिन्मय भी हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं भी, उन्होंने भी यही बताया, दे हैड स्कोर्ड गुड। अच्छा, अपने आप मार्क्स हमें बता सकते हैं कि आपको किसमें कितने कितने मार्क्स मिले? यस, मेरे को इंग्लिश लिटरेचर में 97, 97 लिटरेचर में, गुड। इंग्लिश लैंग्वेज में 88, ओह, मैथ्स में 89, हाँ, हिंदी में 97, 97 गुड। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें 98, फिजिक्स में 70, वो बहुत कम है। कोई बात नहीं, आप जब वो साइंस का आपका कंसिडरेशन कोई माना नहीं हाँ। जाएगा। केमिस्ट्री में 87 और बायो में 92 और हिस्ट्री में 100। 100, यस, सुपर, और You made me geography में proud. 92। क्या बात है। तो बेस्ट ऑफ 5 में आपका कितना परसेंटेज आ रहा है महालक्ष्मी? 94.6। हाँ, मतलब जो हमारे लिए, भाई देखो, बेस्ट ऑफ 5 ये कहता है, आपको बहुत सिंपल सा फंडा कहता है कि आप इंग्लिश को लीजिए, है ना गणेश, और आपको क्या करना है, 4 अदर सब्जेक्ट्स लेने हैं, और ज़्यादातर वो सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आप आगे जाके परस्यू करना चाहते हैं। लेट्स से अगर कोई साइंस परस्यू नहीं करना चाहता है तो वो साइंस को इग्नोर कर सकता है डेफिनेटली। क्या आगे गोल है महालक्ष्मी, व्हाट आर यू गोइंग टू, मतलब आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं कॉमर्स में को आर्ट्स लूँगी। आर्ट्स लेना चाहते हो आप, दैट्स गुड। कॉमर्स में लेके आई डू BMS और या तो आर्ट्स लेके आई टू BMN। Oh, very good. That means you have pre-decided. That's good. I like this attitude. और होना भी यही चाहिए डियर, कि आपको पहले से ही अपने गोल्स को माइंड में रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ तुमसे क्वेश्चन है हमारे जो आने वाले जो अबे सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि लाइक यू हैव मेड मी प्राउड, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ना, आपको क्या बेनिफिट लगा हम जब पढ़ा रहे थे, आपको क्या लगा कि आप क्या, कैसा समझ में आया आपको? आपके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत क्रिस्प टू द पॉइंट है, एंड उसमें भी आपके जो नोट्स है जो लॉयल्टी प्रोग्राम में हाँ जी, हर हर बोले। हाँ रंजीत, अभी हम लोग बात करेंगे, चलो रंजीत बीच में आ गया, somebody else came, हाँ प्लीज। हाँ, तो मेरे को रिपोर्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे, अच्छा, बट देन आपके मैंने लॉयल्टी प्रोग्राम ये सब के नोट्स देखे एंड आई यूज्ड टू रिवाइज योर नोट्स बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। सो वो मैंने किया, आपके मैं वन शॉट्स पूरे देखती थी, बिकॉज वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें ख़त्म करता, अच्छे से ख़त्म करता। अच्छा, और बहुत ही हाँ, yes. हम लोग ने एक वीडियोस बनाए थे लास्ट में कि इसको पढ़ ले तो तेरा सब कुछ हो जाएगा, बस ये पढ़ लो तो सब हो जाएगा। हाउ वाज दैट, कैसा था? मैं तीनों से एक एक करके जानना चाहूंगा। हाँ प्लीज। वो भी बहुत अच्छा था, लाइक बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सबको कवर अप करके, और जो एग्जाम में आ सकता है वो सब, लाइक वो डिटेल्ड नोट्स वो सब भी बहुत अच्छे थे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू टू यू। हाँ प्लीज, गणेश एंड चिन्मय आप भी अपना बताएंगे इस पे व्यू।
सर मुझे बस एक बात कहनी थी सर, आगे वाले जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए हाँ। सर एक बहुत अच्छा सजेशन होगा हाँ कि सर वैसे तो जो नोट्स होते हैं वो तो सर बहुत हेल्प करते हैं, हाँ जी, लेकिन बेटर होगा सर अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। और सर जैसा महालक्ष्मी ने कहा सर, Good. वो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। और सर मेरे पापा भी यही बोलते हैं कि हार्ड वर्क जो है, पढ़ाई का हार्ड वर्क इस लाइफ का सबसे आसान काम है, और जो हमें लगता है कि पढ़ाई सबसे मुश्किल काम है, वो हमें फ्यूचर में समझ आता है कि पढ़ाई सबसे आसान होती है। सही कह रहा है, तुम सही कह तो रहे सर हो। अभी सारा हार्डवर्क अभी हम लोग को सर कर लेना चाहिए, जितने नोट्स बना सकते हैं सर आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो काम आएंगे। श्योर, मैं तो कहता हूँ आप इस नोट्स को हमेशा के लिए प्रिजर्व रखो, और अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना तो क्या होगा ना, आप देखो नॉलेज इज नेवर गोइंग टू एक्सपायर, नॉलेज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो आपने जो लर्न किया, आपके जो ब्रेन्स में जो चीज़ें चले गई, कंसेप्ट चले गए, अब वो आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। मैं तो इतना कई बार कहता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा, मैंने कहा था कई बार अपने वीडियोस में कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ते हो चाहे मुझसे पढ़ रहे हो, बस आपको सिर्फ आंख बंद करनी है और आपको सिर्फ क्या करना है, सोचना है मैंने क्या बोला। आपको शायद वो मेरी आवाज़ भी शायद सुनाई देने लगेगी, और अगर आप सच्चे मन से याद करोगे शायद मैं आपको कहीं दिखाई भी देने लग जाऊंगा। आई डोंट नो हाउ वाज इट, बट आई फेल्ट लाइक इट कि मैं अपना हार्ट एंड सोल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रियल पढ़ाई कहाँ पर है, रियल पढ़ाई वहां पर है जब आप सब्जेक्ट में समा जाएं, व्हेन यू डीप डाइव इनटू द सब्जेक्ट। आप सिर्फ ब्रशअप मत करिए, सिर्फ बस देखा देखा देखा, तो आप पास तो हो जाओगे, पर इफ यू हैव टू स्कोर लाइक यू, आप सबको, मैं सुपरस्टार्स को कह रहा हूं जो शायद बाद में वीडियो देखेंगे, ये वाला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए, तो शायद गणेश, चिन्मय और महालक्ष्मी से यही इंस्पायर होंगे। अच्छा, एक गोल रख लेना चाहिए सर। हाँ हाँ, क्या कर, उस गोल से भटकना नहीं चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट, आपको एक गोल सेट करना है, यही ना, और उस गोल के पीछे रहना है। मैं तो एक दो राय देता हूं तुम लोग को, आज तुम सामने बोल रहे हो तो मैं एक दो और सजेशन देता हूं। मैंने कहा था कि आप गोल बनाइए और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए, जहां आप स्टडी टेबल करते हैं उसकी वॉल पे चिपका दीजिए कि आई वांट टू बी दिस, है ना, भले वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, व्हाटएवर जो आप चाहते हैं उस गोल को रखिए, और आप उसके बारे में सिर्फ रखिए मत सामने, आप उसको हर दिन देखिए, उसके बारे में पता करिए। मतलब सिर्फ गोल सुनना नहीं है, देखना नहीं है, उसको जीना है। यू हैव टू लिव दैट गोल। और वो लिव कैसे करेंगे आप, जैसे किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए नीट के पेपर्स को देना होता है, उसका क्वालिफाइंग परसेंटेज पता होना चाहिए। मतलब आप उसमें और डेप्थ में जाइए, पता करते रहिए, अपने सीनियर से मिलिए, वो लोगों से मिलिए, उनका इंटरव्यू देखिए, सब चीज यूट्यूब पे, गूगल पर अवेलेबल है, आप सर्च करिए, देयर इज लॉट ऑफ डाटा अवेलेबल इन इट। तो क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रांग हो जाएगी, और आप उसके अंदर जैसे जैसे समाते जाओगे ना, आपकी लर्निंग ऑटोमेटिक क्या, आप अपने आप डीप डाइव इनटू दैट सब्जेक्ट करते जाओगे। शायद यू विल लिव योरसेल्फ एज वन डे एज अ डॉक्टर इवन बिफोर बिकमिंग अ डॉक्टर। क्यों, क्या कहते हो चिन्मय? प्रेयर्स भी चाहिए सर। क्या करना चाहिए? प्रेयर चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, एकदम चाहिए। टीचर। क्या महालक्ष्मी क्या बिलीव करती है, ब्लेसिंग्स चाहिए कि नहीं, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि नहीं? अपना हार्ड वर्क भी करो और उनके विश्वास रखो। एंड एक सजेशन मैं दूंगी बाकी जूनियर्स को, हाँ। कि लाइक हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि हम पूरा साल नहीं पढ़ते, हाँ। एग्जाम के एक दिन पहले या फिर एक महीने पहले हम चालू करते हैं। सो वो नहीं करना चाहिए, पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए। बस दोस्त यार तो बाद में मिलते रहेंगे, बट पढ़ाई जो 10th के मार्क्स है वो बहुत प्रेशियस होता है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। एक लास्ट वर्डिक्ट तुम लोग से लूंगा, कुछ और छोटा सा पूछूंगा, एक आसान लाइन में पूछना है तुम लोग से, सबसे तीनों जन से पूछना है, तीनों जन लाइन पे हैं। आई थिंक एक और मुझे स्टूडेंट दिख रहे हैं लाइन पे, सौम्या श्रीवास्तव, आप लाइन अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, ठीक है? तब तक आप तीनों से क्वेश्चन है मेरा, आई होप यू पीपल कैन सी ऑल द अदर्स, मतलब आप सबको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यस सर। चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग तीनों से पूछूंगा, इस 10th बोर्ड हार्ड? क्या कहेंगे आप तीनों जन एक एक करके? महालक्ष्मी आप बताइए, क्या लगता है 10th बोर्ड हार्ड है क्या? नो, इट्स नॉट हार्ड। अच्छा 9th से कंपेयर करूं, 9th के कंपैरिजन में क्या हार्ड है क्या? नहीं, 9th से तो बिल्कुल भी ये नहीं है, हार्ड नहीं है। चलो चिन्मय आप बताइए।
सर एक्चुअली 9 तो टफ है सर। 9 टफ है ना? क्योंकि मैंने 11 के देखे बुक सर, फर्स्ट 11 PUC 1 के CBSE सिलेबस के चैप्टर 1 और 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि 9th सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर है। दैट मींस 9th का सिलेबस 8th के, एक्चुअली मैंने ये भी महसूस किया कि हमारा जो ICSE बोर्ड है इसमें 8th के बाद जो 9th आता है ना, वो सडन बहुत बड़ा जंप आ जाता है। Yes. मैं कैलकुलेट कर रहा था, यू नो, मैं तुम लोग, साइंस सिलेबस, क्योंकि मैं CBSE स्कूल में प्रिंसिपल हूं, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं, तुम लोग आश्चर्य करोगे आज सुन करके, और यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग इन द ICSE बोर्ड, although I am a principal of CBSE board, see frankly telling, and I have been teaching ICSE board for past 33 years. देखो मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं, 9th के स्टूडेंट्स हमारे मतलब ICSE बोर्ड के, दे स्टडी अप्रॉक्सीमेटली 47 चैप्टर्स इन साइंस। उनके पास साइंस की तीनों अलग अलग बुक्स है, फिजिक्स की अलग बुक है, बायोलॉजी की अलग बुक है, केमिस्ट्री की अलग बुक है। आपके पास 9th में आपने 47 चैप्टर्स पढ़ा था, आप चेक करिएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। और आपको मालूम है जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं, जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, they hardly read 17 chapters. So you are three times better learned, better prepared than the CBSE students. तो आप लोग लेवल ऑफ हार्डवर्क ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि आपका कंटेंट, आपका कोर्स बहुत वाइड है। CBSE में नंबर ही ऑफ चैप्टर 17 है, पता है कि नहीं आपको? और एक सिंगल बुक है उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। शायद केमिस्ट्री में 3 या 4 चैप्टर हैं, फिजिक्स में भी 4 या 5 ही चैप्टर हैं, और उसी तरह से बायोलॉजी में लाइक दैट बस। और आपकी फिजिक्स की बुक खोलोगे तो आपको 17 चैप्टर हैं। सी द डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि ICSE बोर्ड इज टफर फॉर 9th स्टूडेंट्स, 10th स्टूडेंट्स। और मैं ये भी मानता हूं कि आपके जो परसेंट हैं यहां से CBSE बोर्ड वालों से कम 10% ज्यादा है। जो वो पा रहे हैं आप लोग उससे 10% ज्यादा पा रहे हो। क्या गणेश, तुम क्या कहना चाहते हो? CBSE ICSE हार्ड है कि नहीं है 10th? एक ये क्वेश्चन। नॉट एट ऑल सर, क्योंकि जब तक हम लोग इतना हार्डवर्क कर चुके होते हैं, करेक्ट, फिर हम लोग के लिए सर, आपको मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ सर। मैंने प्री बोर्ड्स में सर आपके लेक्चर देख के, अपने नोट्स देख के सर, मैं मतलब रात में वही 11-12 बजे तक सर पढ़ता था सर। उसके बाद एक्चुअली मुझे अलाउड नहीं है। हाँ जी, जल्दी उठ के पढ़ता हूँ। एवरीबडी हैज इट, जी, करना भी चाहिए आपको, उसको फॉलो करना चाहिए। और फिर लेकिन सर बोर्ड से अगर बात करें सर, बोर्ड से मैं आराम से अपनी पूरी नींद सर लेता था, और सर फिर ठीक से पढ़ता था एकदम फ्रेश माइंड से, और सर वो बहुत क्विकली रिवाइज हो जाता था सर। बोर्ड्स फिर मुझे अगर सर बताऊं सर, मुझे हिस्ट्री में बस थोड़ा सा प्रेशर लगा था, लेकिन सर उसके अलावा बाकी सब इजी था। अच्छा, हम लोग जो एक गणेश तुम्ही से पूछता हूँ, हम लोग जो नोट्स आपको दे रहे थे, या हम लोग जैसे कुछ कंटेंट्स आपको भेज रहे थे, जैसे जहां भी पॉसिबल पाता था मैं नोट्स आपको जो अपने स्क्रीन पे शेयर जितना कर शेयर कर देता था, वाज दैट यूजफुल? क्या आपके काम आ रहा था वो? यस सर। सर उसी से तो देख के सर अपने वर्ड्स में सर वो बनाते थे नोट्स सर। करेक्ट। इसका मतलब है कि आपको सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को सेल्फ नोट बनाना चाहिए। क्यों महालक्ष्मी? यस सर। महालक्ष्मी? यस सर, मैंने सबके लिए तो नहीं बनाया, पर मैंने हिस्ट्री के लिए बनाए थे। करेक्ट। तो वो हेल्पफुल था। अच्छा, एक चीज, 2 चीज और पूछूंगा, और मुझे लग रहा है कुछ 2 और व्यूअर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए, पर वो शायद वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं। आई थिंक शाद शकील भी है, मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने वीडियो को ऑन कर लें, ताकि मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पुट कर पाऊँ। नहीं कर पा रहे वीडियो ऑन, प्लीज़ अगर आप लोग दोनों ऑन कर लेंगे तो मैं आप लोगों से भी वीडियो पूछ पाऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको देखे बिना शायद वो फील नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोग सिर्फ देखिए प्लीज। वी हैव 3 पीपल, हमारे टॉपर्स तीनों सामने हैं मेरे पास। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी? क्योंकि मैंने महसूस किया कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, और वो नंबर ऑफ स्लीप के आवर्स धीरे धीरे रिड्यूस करने लगते हैं एज दे गो टू द बोर्ड्स। क्या ऐसा है क्या? मतलब स्लीप कितनी होनी चाहिए, कितने आवर्स होने चाहिए? सर नॉर्मल डेज में सर आई वुड सजेस्ट सर 6 आवर्स सर, 11 to 5 एंड सर ड्यूरिंग सर एग्जाम्स इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सर, आपकी मतलब आपको कितना प्रिपेयर है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन सर बेस्ट तो होगा कि अगर आप 12 से 5 o'clock तक 5 घंटे की तो नींद सर लेनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम्स। ओके, मतलब स्लीप जरूरी है। महालक्ष्मी, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप? हाँ, चिन्मय बता रहे थे प्लीज पहले। अच्छा जी, चिन्मय बताएं। मिनिमम 5 आवर्स चाहिए सर।
5 आवर्स मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, सही बात है। बॉडी को रेस्ट नहीं Yes, मिलेगा, ब्रेन मुझे वो लगता सिर्फ है जी। मेरा फ्रेंड था सर, सेकंड मॉडल्स में उसने सिर्फ 3 घंटा 2 आवर्स स्लीप किया था। हम्म। तो आफ्टर मॉडल्स ही वाज एडमिटेड सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप, बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे। He was admitted for 10 days sir, more than 10 एक्चुअली ये प्रेशर क्यों आ रहा है चिन्मय, ऐसा तुमको मालूम है ये प्रेशर क्यों आ रहा है कि आप 2 ही 3 घंटा सो रहे हो? क्या कमी रह जा रही है? सर हिस्ट्री सिविक्स तो थियरी पार्ट बहुत होता है सर, डेट्स वगैरह जी। सो व्हाट दे डू कंटेंट वाइज पढ़ ले तो अच्छा है सर। जैसे मैंने ना आपने देखा होगा, हाँ प्लीज हम लोग ने क्या किया, डेट्स ने ये डेट्स दिया, आपने जो पिक्चर बेस्ड स्टडी करवाया मैंने उसमें, है ना। एक वीडियो एक्सक्लूसिव बनाया जिसमें सिर्फ पिक्चर स्टडी थी हिस्ट्री की, एक वीडियो बनाया जिसमें हमने सिर्फ डेट्स रखी थी। आई होप यू पीपल हैव सीन दैट। जी सर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फुल टेक्स्ट बुक रीड कर लेते थे, ओके। तो प्रेशर ज्यादा लगता है, और बायो में भी थ्योरी कंटेंट ज्यादा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए वो सोना स्किप कर देते हैं और ऐसा हो जाता है। अच्छा, बायो का सक्सेस मंत्र क्या है? बायो के लिए सक्सेस मंत्र क्या है? सिर्फ बायो में पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग 100 पाए हैं बायो में। शॉर्ट नोट्स सर, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स। डायग्राम्स का कितना इंपॉर्टेंस है? डायग्राम्स का कितना इंपॉर्टेंस है? सर बुक में तो सर जितने डायग्राम्स हैं उन्हें सर एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए, और सर जो ड्रॉएबल डायग्राम्स होते हैं सर, आपने उस पर वीडियो भी बनाया था जिसने बहुत हेल्प की थी जी। तो सर वो वाली वीडियो देख के सर सारे डायग्राम्स हम लोगों ने बनाना सीख लिए थे। और सर वही है कि उसकी प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार तो एग्जाम से पहले करनी चाहिए। करेक्ट मतलब एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको करना चाहिए, 1 टाइम से नहीं होना चाहिए। करेक्ट। महालक्ष्मी आपसे भी क्वेश्चन वही है हमारा, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप कितना चाहिए? आवर्स ऑफ स्लीप कितना चाहिए? डिड यू स्लेप्ट मतलब मेरा था कि मेरा प्रिपरेशन होता नहीं था, so अच्छा। I used to not sleep that much. अच्छा But जी। then आने के बाद I used to sleep. So sleep is important because फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। करेक्ट। So better कि आप पहले पढ़ लो, and जो वो एग्जाम की जो गैप होता है उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, बिकॉज कुछ लोग नहीं करते, फिर टाइम पास करके फिर उसके बाद कोई करता नहीं है, फिर लास्ट में वो प्रेशर बहुत आता है। सो इट्स बेटर कि जस्ट डू सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने बोलूँगी, बट प्रॉपर्ली डिवाइड करो कि किस दिन क्या करना है, सो दैट वो इतना स्ट्रेस एट द एंड नहीं हो। गणेश इसमें क्या तुम्हारी पॉलिसी रही होगी, जब आपको गैप्स मिलता था एग्जाम में तब आप कैसे प्रिपेयर करते थे? क्या आप उतने ही घंटे पढ़ते थे जितना नॉर्मल डेज में पढ़ रहे थे, और डिड यू हैड सम अदर पॉलिसी? क्योंकि हमने इस पे भी आपसे कुछ डिस्कशंस किए थे। सर पहले सर बहुत प्रिपेयर कर ही चुके थे प्री बोर्ड्स में, तो सर बोर्ड्स में जो गैप मिलता था उसमें सर जिस दिन पेपर देके आता था उस दिन तो पहले आने के बाद एक प्रॉपर 1 to 1.5 आवर की सर एक स्लीप लेता था, कि जितना सर प्रेशर अगर लग रहा हो कि कुछ गलत हुआ एग्जाम में तो उसका मेंटल प्रेशर एकदम दिमाग से हट जाए। करेक्ट। और फिर सर शाम को 5 o'clock से सर ऑलमोस्ट पढ़ने बैठता था। फिर सर उस दिन तो ज़्यादा नहीं जिस दिन पेपर देके आता था, लेकिन सर उस दिन 2 to 3 आवर्स की स्टडी, लेकिन सर नेक्स्ट डे से प्रॉपर स्टडी, सर जो टाइम मुझे मिल पा रहा है उसे यूटिलाइज कर रहा था। अच्छा, मैं एक बहुत मैक्सिमम टाइम एक पर्सनल चीज तीनों से पूछूंगा, ध्यान से सुनना आप तीनों जन। यस। आप कैसे एंजॉय करते थे अपने आप को, कैसे अपने आप को कूल रखते थे, रिलैक्स रखते थे? क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत रिलैक्स रहना पड़ता है, क्यों चिन्मय? आपको इस तक लाने के लिए, इस परसेंट तक लाने के लिए, इस लेवल ऑफ प्रेशर्स को अटेंड रखने के लिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि घर वालों का प्रेशर होगा, महालक्ष्मी तू पढ़ ले, चिन्मय तू पढ़ ले, गणेश तू पढ़ ले, क्यों घर वालों को प्रेशर होगा? आई एम वेरी श्योर, क्योंकि एक बट ऑब्वियस है, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कंसर्न होंगे ही होंगे, है ना? बट एक्चुअली सर, तो आप कैसे कूल रखते थे अपने आप को, रिफ्रेश कैसे करते थे, कैसे रिलैक्स रखते थे अपने आप को? बताओ मेरे को। सबका अपना अपना स्टाइल होगा रिलैक्स करने का। हाँ बताओ। स्लीप सर 1 hour स्लीप, 1-2 hours स्लीप, मतलब नैप भी ले सकते हैं बीच बीच में, है ना? अगर आपने लगातार पढ़ लिए हैं, कुछ 15 मिनट का, 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का नैप ले लें तो शायद मुझे लगता है आप और जिनका हिंदी सब्जेक्ट नहीं था और सेकंड लैंग्वेज लिया था जी, विदाउट हिंदी, तो फिजिक्स के लिए सिर्फ एक ही दिन था सर हमारे। हाँ फिजिक्स को तो वाज रियली
चैलेंज ना? हाँ, तभी तभी थोड़ा स्लीप का ये होता, पर फिर थोड़ा टीवी भी देख लेते थे सर। अच्छा, कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, मुझे लगता है टीवी होना चाहिए, जैसे तुमने कहा। न्यूज थोड़ा साइलेंट। अच्छा, मैं तुमको याद है चिन्मय, एक चीज तुमको याद है, मैं पेपर से पहले तुम लोगों को बता देता था कि देखो पेपर इस लेवल का आने वाला है। डिड यू यू नो यू आपने नोटिस किया था इस चीज को? जैसे फिजिक्स आने वाला था, मैंने पहले ही बता दिया था कि फिजिक्स पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ दिस लेवल, और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। डिड इट हेल्प एनीवे? यस सर। यस सर। हाँ गणेश, तुम बताओ, हाउ डिड यू रिलैक्स्ड? आप इतने प्रेशर को कैसे संभाले और कैसे अपने आप को कूल रखते थे? कैसे आप एग्जाम्स के दौरान और भी लाइफ में आप अभी भी कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं, कैसे अपने आप को कूल रखते हैं, क्या करते हैं आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी सर वेरी ऑनेस्ट सर, मेरा जो सर रिलैक्सेशन जो जिससे मुझे मिलता है सर वो क्रिकेट है। हाँ हाँ, होना चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव, मैं हमेशा कहता हूँ यू शुड हैव सम और दी अदर हॉबी और लेजर एक्टिविटी। आपके मन की एक लेजर एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा मोबाइल को कम करना चाहिए, कुछ भी में मोबाइल में मैं थोड़ा सा कहता हूँ यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट। और क्या करते थे? सर 10th की स्टार्टिंग में तो सर मैं पहले खुद ही खेलने जाता था, लेकिन जब सर 10th का ऑलमोस्ट एंड आने लगा तो सर मैंने खेलना कम कर दिया था। लेकिन सर तब तक जैसे मेरा मैथ्स बहुत एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। तो सर जब भी जैसे मुझे लगता था कि अब मैं बाकी सब्जेक्ट से बोर हो गया हूँ या मेरा मन नहीं कर रहा, तो सर कभी कभार जैसे फ्री टाइम में मैं मैथ्स लगा लेता था। और सर जैसे फिजिक्स के बहुत ही लॉजिकल, जैसे सर यूट्यूब पे आपको आजकल बहुत वीडियो बहुत मिल जाते हैं डियर। जी जी, इसमें सर 3D एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं, तो सर मैं वो वाले वीडियोस देख लेता था। क्या बात है, समझ भी आ जाए और सर आगे के लिए हेल्प। व्हाट अ गुड सजेशन यू हैव गिवन अस। इसका मतलब है कि आपको कुछ एनिमेटेड चीजें 3D वे में एक्सप्लेनेशन है, इनको भी देखते रहना चाहिए ताकि आपकी लर्निंग और एनहेंस हो पाए। यस सर। अपने आप को, हमको लगता है कि ना शार्पन करना, बेटर करना पर डे के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। चलो इन दी एंड बस एक ही क्वेश्चन और पूछूंगा आपको। आपके जूनियर्स जो सुपरस्टार्स अब जो आ रहे हैं इस साल 24 के सुपरस्टार्स आ रहे हैं, आपको मालूम है कि उनको पूरा फुल सिलेबस आने वाला है इस बार। यस। अब आप जो कुछ थोड़ा बहुत आपको रिडक्शंस था भी, जो कुछ सिलेबस थे वो सब आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मंत्र होगा, कैसे वो तैयारी करें, उनके लिए क्या आपका सजेशन होगा? सर इन शॉर्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से सर कि वो ट्राई करके अपना, सर थोड़ी मेहनत तो अब करनी पड़ेगी सर, क्लास 10th में तो सर जनवरी तक सर वो अपना कोर्स अगर सर नॉर्मल पेज पे अगर वो कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो सर जनवरी तक उनका कोर्स पूरा हो सकता है। फिर सर उसके बाद जो पूरा हमारे पास जो फरवरी का टाइम होता है सर, उसे हम लोग को पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर मैं नोटिस किया कि बायो में सर बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, और सर वो मतलब जैसे सर मेरे 100 आए और सर बहुत सब्जेक्ट्स में वो हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। सर पीवाईक्यूज होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। चिन्मय, आपका क्या सजेशन होगा हमारे सुपरस्टार्स के लिए, जो करंट सुपरस्टार्स हैं इसके लिए क्या सजेशन होगा? कंसिस्टेंसी सर डे 1 से ही शुरू कर देना है। डे 1 से शुरू कर देना है। वो पहली बॉल आने से आप बस इसमें बैटिंग करना शुरू कर देना है ना? आपको स्कोर बनाना शुरू कर देना है। भले आप पहली बॉल पे 6 मत मारिए, बट यू हैव टू बैट ऑन। यस। पहले से तो 4 आवर्स स्टार्ट करो या फिर 2 आवर्स स्टार्ट करो डेली, फिर आगे ग्रेजुअली इंक्रीज करो। अभी आप भली 6 घंटा एक दिन मत पढ़िए, बट यू शुड स्टार्ट विद 2 आवर्स एटलीस्ट। क्यों? एंड दैट टू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। क्या कहते हो महालक्ष्मी? और पीवाईक्यू आफ्टर कंप्लीशन, पीवाईक्यूज करते जाओ या पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर पीवाईक्यूज शुरू करें, है ना? यस जी सर। महालक्ष्मी, हाँ प्लीज सचिन प्लीज। और मिनिमम 10 पेपर्स पीवाईक्यू के अलावा करना चाहिए। करेक्ट, मतलब आपको सैंपल पेपर्स भी करते रहने चाहिए सर, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, है ना? मैथ्स तो नीड प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ कई बार, तुम लोग को शायद याद हो मेरा डायलॉग नहीं। यस। क्या कहता हूँ बताओ? मैथ्स के लिए क्या डायलॉग बोलता हूँ बताओ? मैथ्स को मच्छर बनाना है। करेक्ट, मैथ्स को मच्छर बनाना है। और ये होना चाहिए स्पिरिट आपके अंदर, क्योंकि क्या है ना, मैथ्स मुझे लगता है ना, आप क्या करता है, आपका पेशेंस चेक करता है। अगर आप जैसे मैथ्स को ना डरने लगोगे मैथ्स को, तो मैथ्स आपको खूब डराएगा। आप पेशेंसली करोगे, 2-4 रॉन्ग आएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी टीचर्स का बता रहा हूँ, मैं खुद अपने लिए भी कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं रहा होगा कि मैं मैथ्स में कोई जीनियस रखती रहा हूँ, बट येस वी स्ट्रगल्ड, वी फॉट,
वी फॉट अनलेस एंड अनटिल वी वन द बैटल। तो ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे लगता है हमारे सारे सुपरस्टार्स को। चलो महालक्ष्मी से लास्ट मैसेज लूंगा और आप लोगों को थैंक यू कहूंगा, गॉड ब्लेस यू कहूंगा। महालक्ष्मी, क्या मंत्र है हमारे सुपरस्टार्स के लिए? कंसिस्टेंसी, एंजॉय भी करते रहना, पढ़ना भी है। करेक्ट। यस, एंड मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। So God bless you, and I am really proud of you people, and I am very very sure कि my superstars, those who have joined it, those who will be seeing this video, they might have a lot of lessons to learn for their life. And again big thanks to your parents, to your teachers, and to you all first. So love you and God bless you. Take care, and I am very sure wherever you need my help, I am there for you people. Thank you for speaking. Sir, thank you so much, sir, for this beautiful journey. I'll be even I am really pleased and grateful for you people all both. आपके blessings है। Always with you people, and I am there wherever I can be there. Thank you sir। Thank you, sir. सर जस्ट अ रिक्वेस्ट, जी। अगर आप कॉमर्स के लिए भी कोई वीडियोस बना सकते हो तो डियर कॉमर्स के लिए हम लोग ने चैनल शुरू कर दिया है, नाम रखा है स्टार कॉमर्स। स्टार क्या होता है आपको याद ही होगा। S stands for सर, TA stands for तरुण, and R stands for रूपानी। सो स्टार कॉमर्स। तो उसमें आप HSC बोर्ड का भी कराने वाले हो? हाँ कराएंगे, साथ में कराते जाएंगे। थैंक यू सो मच। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आपको अपने इस स्पिरिट को बरकरार रखना है। यू आर अ सुपरस्टार एंड यू विल ऑलवेज रिमेन अ स्टार इन योर लाइफ। सो लव यू एंड रियली गॉड ब्लेस यू। आप अपने जीवन में बेस्ट करें। गॉड ऑलवेज बी विथ यू। बाय। Thank you, sir. Thank you बाय sir। बाय सर, बाय थैंक बाय यू। Good night, sir. Bye. बाय गुड नाइट।